नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, किस चिन्ह का क्या मतलब, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके हाथ की अगर हम बात कर लें, हाथ पतला है, हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए लंबी हैं, एक अच्छा संकेत है। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए एक अच्छा हाथ कहलाएगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, हाथ में, हाथ जो है सुर्ख है, गुलाबी हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली होगा। अब एक एक करके इनकी उंगलियों के बारे में बात करते हैं, सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु पे अगर देखा जाए, पहला पर्व, एक रेखा होने का मतलब धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी आने के बाद विशेष सफलता मिलेगी। गुरु के दूसरे पर्व पे देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी आड़ी खिंच रही हैं, ये मन में अशांति को दिखाती हैं। ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, मन से संबंधित तनाव, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति पेट का रोगी होगा, पेट से संबंधित समस्या, और खासकर पाचन क्रिया अपनी बड़ी दुरुस्त रखनी चाहिए ऐसे लोगों को। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कोई विशेष रेखा नहीं है, सामान्य है, अच्छा है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर देखी जाए तो दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। दूसरे पर्व पे आड़ी आड़ी रेखाएं ये कर्म के लिए अच्छी कहलाएंगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये इसको भी इंगित करती है। बस ये ज़रूर कहूँगा मैं कि कभी किसी के साथ व्यवसाय पार्टनरशिप में मत करना। कोई धन लगाए वो एक अलग चीज़ हो गया, आप अपना धन लगा के पार्टनरशिप में काम मत करना, ये इसको इंगित करती है। उंगलियों में अगर देखा जाए गैप नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, रुकेगा भी। बस नशा मत करना, और खासकर सिगरेट इत्यादि चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं, नशे से अपने आप को बचा के चलना। सूर्य की उंगली की अगर बात कर लेते हैं, सूर्य का हिस्सा, ये हिस्सा कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी धन की प्राप्ति को इंगित करती है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि घर में माता, खासकर माता, पिता को कष्ट होता है, पिता से कष्ट मिलता है, पिता को कष्ट मिलता है, माता के सुखों में ये कमी को दिखाता है। कहीं ना कहीं उनकी तबीयत, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखें, बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है। उंगलियां लगभग आपकी पतली हैं और ये अपने आप में विशेष राजयोग, नौकरी के लिए, सरकारी तंत्र में नौकरी के लिए, इन चीज़ों के लिए ये अच्छा संकेत है। अंगूठे की बात कर लें, अंगूठा छोटा दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट करने की क्षमता में कमी को दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जौ का साइन हल्का सा बन रहा है, यहाँ पर एक सीधा स्थिति है। एक स्थिति ये है, ऐसे लोगों निर्णय लेने की क्षमता कब होती है, ऐसे लोगों के अंदर दिमाग काम नहीं करता, ऐसे लोगों के अंदर कि मैं इस दिशा में जाऊं कि उस दिशा में जाऊं। जब भी ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा होता है इसके मुकाबले, ठीक है, तो निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये धन के लिए अच्छी हैं कि व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में आता रहेगा, ये इसको इंगित करती हैं। इस पे अगर ये कहा जाए, ये रेखाएं अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि प्रेम संबंध ऐसे लोगों के नहीं बनते हैं, या प्रेम संबंधों में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, और खासकर विवाह से संबंधित चीज़ें तो बिल्कुल ही प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को होता ही नहीं है तो करेंगे क्या। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये धन के लिए बेहद अच्छी हैं, व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के धन के लिए अच्छा है। इस क्षेत्र पे अगर देखा जाए दो रेखाएं हैं, ये भी कहा जाएगा काम धन के लिए अच्छी हैं। इस पे अगर कहा जाए एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स का मतलब होता है कि धन आएगा और रुकेगा भी, ये इसको दिखाती है। बॉक्स का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, ये इसको भी इंगित करता है। ये बॉक्स जो है अगर देखा जाए मछली नुमा बन रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है पेट, लीवर का रोगी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। एक बात,
दूसरी चीज जो है, भावुकता के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। व्यक्ति धार्मिक होगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और धार्मिकता को ये दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा, कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। यहाँ पर अगर रेखा आप देखेंगे, ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में व्यवधान को दिखाती है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करती है। ये अगर रेखा देखा जाए तो ऐसे लोग शरीर से बड़े कमज़ोर होते हैं। ये भी कहा जाएगा कि कम मेहनत उतनी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये उसको भी दिखाता है। हृदय सूर्य के क्षेत्र की अगर बात करें, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये रेखा सरकारी तंत्र से लाभ, ये रेखा धन, ये रेखा अगर कहा जाए पैर पकड़ के खींचने वाले, नीचे से वी का मछली का साइन नीचे से बनना, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार से दुखी रहना, या घर परिवार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके या अन्य कोई तनाव जो है समय समय पे बना रहता होगा, ये इसको दिखाती है। लेकिन पैसे के लिए अच्छा है। यहाँ पर तिल होने का मतलब जो है पिता के स्वास्थ्य में कमी या पिता से कष्ट को दिखाती है। बुध के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो दो रेखाएं हैं, ये अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति बोल के धन कमाएगा, इसको इंगित करती है, इसको दिखाती है। अब बात करते हैं आपके जो है शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए, खड़ी खड़ी लंबी लंबी रेखाएं, जीवन साथी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या फिर आपसे ज़्यादा समझदार होगा, ये इसको दिखाती है। पट रेखाएं देखी जाए तो पतली हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा और कर्ज जो है उतर जाएगा। ये खड़ी खड़ी रेखाएं गाढ़ी होने के कारण, इस पे देखा जाए कुछ रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाग्यशाली बनाती है। व्यक्ति को जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ को ये दिखाती है। लेकिन प्रॉपर्टी में वाद विवाद को भी इंगित करती है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि चाचा ताऊ इत्यादि चीज़ें जो है, इसमें चाचा से संबंधित कोई दूर का चाचा हो गया, उनसे संबंधित वाद विवाद को भी ये दिखाती है। अब बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो कमज़ोर कहलाएगी, शरीर से कमजोरी को दिखाती है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा खून से जनित बीमारियों को भी दिखाती है। इस पे मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाती, नर्वस सिस्टम को दिखाती है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, योगा करने से व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता पाता है। भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा में नीचे से मछली का साइन बनना, भाग्य को भाग्यशाली बनाना, धन के लिए एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति के पास ऐसा साधन रहेगा, नियमित धन के विकल्प इस हाथ में है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के विकल्प इस हाथ में है, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। देखिए, भाग्य रेखा से जब एक रेखा ये ऐसे करके जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलना, व्यक्ति को चीज़ों में लेट मिलना, ये इसको इंगित करती है। लेकिन मिल जरूर जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा, लेकिन लेट चीज़ों को ये दिखाती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौजूदा समय पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में कमी आएगी और माता के, खासकर माता के स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें अगर देखा जाए, सूर्य रेखा लंबी है, अच्छा है। सूर्य रेखा से रेखा जुड़ रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा घर परिवार को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर मैं कहूँ तो घर से दूर जाके बसाती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको जिसे आपने खुद अपने पैसों से अर्जित नहीं किया होगा। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये होता है व्यक्ति का एक सुंदर सा मकान, कम से कम एक मकान जरूर बनेगा। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो रेखा काट भी रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कभी भी प्रॉपर्टी लीजिएगा तो देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन साथी, मतलब वैवाहिक जीवन के उपरांत जो है व्यक्ति का मेन भाग्योदय होगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सैल जरूर होगा, लेकिन अच्छा होगा, ये इसको इंगित करती है। राहु क्षेत्र से एक रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं राहु की कमी को ये दिखाती है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब
ये कहा जाएगा कि बहुत लंबा समय नहीं है, ये मान के चलिए जो है 2022 और 23 में व्यक्ति कमाना स्टार्ट कर देगा, ये इसको इंगित करती है, और एक अच्छा धन, अच्छा पद व्यक्ति को मिल जाएगा। और कोई मेजर रेखाएं हैं तो उसको देख लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। ये रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति वैसे तो शांत स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव का होगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो चरम पे होगा, बोलने के कारण चीज़ों का नुकसान कर लेगा। यहाँ पर ये बन रहा है, ये इसको इंगित करता है। वाहन सदैव सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। एक बात, वाहन आराम से चलाया करिए। इसमें अगर देखा जाए तो वाहन से संबंधित चीज़ों में समय समय पे मन खट्टा होता रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए सुख है, ये रेखा अगर कहा जाए धन है, ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से आपको लाभ दिलाएगा। इसमें हाथ में अगर देखें केवल राहु की प्रॉब्लम है, राहु से संबंधित समस्या है, बाकी हाथ आपका अच्छा कहलाएगा, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। आपके प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने किया है कि मन अशांत रहता है। देखिए, मन की अगर मैं बात करूं तो राहु के कारण मन में अशांति ये मेनली है। 2018 से जो है कहीं ना कहीं अशांति बढ़ रही है। ठीक है, 2018-19 का पीरियड तो बेहद खराब रहा होगा, वो पारिवारिक और आप दोनों के लिए रहा होगा। एक बात, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कुछ उपाय मैं भेजूंगा उसको करना शुरू करिए। डिसीजन मेकिंग में परेशानी आती है, बिल्कुल नर्वस सिस्टम, मैंने जैसा आपको बताया नर्वस सिस्टम को दिखाता है। धन संपदा का मामला कैसा रहेगा? बिल्कुल इसमें धन के लिए अगर बात किया जाए तो भाग्य रेखा आपकी उच्च की है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, ये भी धन के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पे रेखाएं ये बन रही है, ये भी धन के लिए अच्छी कहलाएंगी। इस पे रेखाएं ये बन रही हैं, ये भी धन के लिए अच्छी कहलाएंगी। गुरु का हिस्सा काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं सूर्य का हिस्सा भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास अपने जो है मेहनत बढ़ा के चलिए, 2022-23 में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने पूछा है यूपीएससी के लिए। देखिए, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल तैयारी करते रहिए यूपीएससी से संबंधित। उसके अलावा छोटी नौकरी की भी तैयारी करिए। खासकर अगर मैं कहूँ इसमें जो है टीचिंग लाइन, ज़मीन से संबंधित विभाग, जैसे ज़मीन से राजस्व विभाग हो गया, ज़मीन से संबंधित कृषि विभाग हो गया, इन विभागों में भी भरा करिए। और टीचिंग लाइन अगर आपने पढ़ाई की है टीचिंग से संबंधित, वो आपके लिए सबसे अच्छी फील्ड कहलाएगी। ये हाथ आपका बेहद अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उंगलियां आपकी बेहद अच्छी हैं। ठीक है, ये अंगूठा छोटा होने का मतलब जो है मन में अशांति, डिसीजन लेने में कमी, क्या मैं करूं क्या मैं ना करूं, ये इसको इंगित करता है। इसके लिए योगा जरूर करा करिए। ठीक है, योगा आपको मस्ट है, ज़रूर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ उपाय मैं आपके जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। राहु से संबंधित विकल्प आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। राहु के उपाय जो हैं बेहद ज़रूरी हैं। बाकी कोई विशेष तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए आपका हाथ बेहद अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।